बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। उकाड़ा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द DPS रिनाला खुर्द में स्कूल कौंसिल के ज़ेर एहतमाम साया मंशियात और ड्रग के तदारुक और इंसदाद के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही प्रिंसिपल मिसिज ताहिर मसूद ने की। स्कूल कौंसिल की सरबराही में होने वाले सेमिनार से डॉक्टर हयातुल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने तलबा और तलबात को मंशियात और ड्रग के इस्तेमाल करने से पैदा होने वाली बीमारियों और पेचीदगियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी होती है और इसके लिए उनका सेहतमंदाना तंदुरुस्त होना जरूरी है। सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग की अक्कासी करता है। सेहतमंद मुआशरे के लिए मंशियात को जड़ से उखाड़ फेंकना है और नौजवान नस्ल को मंशियात के इस्तेमाल से रोकना जरूरी हो गया। मिसिज ताहिरा मसूद ने तमाम मुशरका कौंसिल और वालिदैन को बताया कि नशा की लानत अब मुआशरा से होते होते तालीमी इदारों तक का पहुंची, जिसका सदेबाब किया जाना अजहद जरूरी है। उन्होंने वालिदैन को मुतनब्बा किया कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। स्कूल हज़ा ने फैसला किया कि इदारा हज़ा के तमाम सेक्शंस, कैंटीन, मेन गेट और इसके गिरदनवा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इस बाबत अगर कोई मंशियात फरोशी या ड्रग की शिकायत मौसूल हुई तो इसको स्पेशल ब्रांच पुलिस और मुतल्लिका इदारों को इतला दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सब अपने बच्चों और इर्द गिर्द के नौजवानों को नशा और ड्रग की लानत से बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद। सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया और एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। इस मौका पर इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी एलची यूसुफ अल दबी भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान शुरका को खित्ता में रुनमा होने वाले इंसानी तबाही की शिद्दत के बारे में आगाह किया। मुकर्रिरीन में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तलहा, सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ, कौंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा खालिद मजीद और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे फवाद शेर और कश्मीर कमेटी मसूद पुरी शामिल थे। सेक्रेटरी जनरल OIC ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के मसले का पुरअमन हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें दौरा इस्लाम के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने का मौका मिला। सेक्रेटरी जनरल ने तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि वो मिलकर काम करे। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने इलाकाई और आलमी सतह पर मुअस्सर तरीके से जवाब देने के लिए OIC की जानिब से पेशगी किरदार अदा करने की अहमियत को उजागर किया। लिया से रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास रोड सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर बरवक्त रिस्पांस किया। रेस्क्यू की इमदादी टीम ने बरवक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा में 20 साल हसनैन, 22 साल ईमान बीबी, 3 साल मारिया और 5 साल मोहम्मद जीशान शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक खाद की जखीरा अंदोजी करने पर 16 डीलरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 4 लाख रुपए जुर्माना। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर जीशान हनीफ डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी उकाड़ा मोहम्मद एजाज की जेर निगरानी जिला उकाड़ा की तीनों तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिला भर में यूरिया खाद का जखीरा अंदोजी और सरकारी रेट पर फरोख्त न करने वाले फर्टिलाइजर डीलर्स के खिलाफ 20 दिन में 16 मुकदमात दर्ज किए और 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद एजाज ने जनरल सेक्रेटरी RPC सरफराज अंजुम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले सरकारी और गैर सरकारी रेट पर खाद फरोख्त न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रहीम यार खान से आपको बताते चले, यंग डॉक्टर अपने हकूक लेने के लिए मैदान में आ गए। शेख ज़ैद अस्पताल में सियासी मुदाखलत समेत डॉक्टरों की जमीनों पर कब्जे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रवैये के खिलाफ हंगामी मीटिंग एजेंडा तैयार। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल में बेजा सियासी मुदाखलत और सियासी असर और सूख पर डॉक्टरों के इस्तेहसाल और कब्जा माफिया की जानिब से डॉक्टरों की जमीनों पर कब्जे समेत
समेत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रवैये के खिलाफ हंगामी इजलास, जिसमें चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन अरबी, हेड ऑफ शोबा इमराज चश्म डॉक्टर शब्बीर वड़ाइच, डॉक्टर इनामुर रहमान, डॉक्टर आतिफ नवाज समेत डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स ने डॉक्टरों, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से और आला हुक्काम से डॉक्टरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की अपील की। अगर डॉक्टरों के मुतालिबात ना माने गए तो बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी। सेक्रेटरी मादनियात अमान बाबर ने सवाबदीदी इख्तियारात और बदउनवानी अनासर की कमर तोड़ दी। सेक्रेटरी मादनियात का स्मॉल स्केल माइनिंग की लीजों और लाइसेंसों के हवाले से बड़ा फैसला। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान ने स्मॉल स्केल माइनिंग में मनमर्जी के बजाय सिर्फ ओपन नीलामी के तहत लाइसेंस ग्रांट करने का हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी मादनियात ने स्मॉल स्केल माइनिंग के तहत दिए गए लाइसेंस लीजेस में बड़े पैमाने पर कोई भी भारी सरमायाकारी ना होने का सेक्रेटरी नोटिस ले लिया। मादनियात की तरफ से माइंस कंपनी के करप्ट तर्ज अमल का नोटिस साल 2001 से पुरानी दरख्वास्तें जेरे इल्तवा चली आ रही थी। सेक्रेटरी मादनियात का पहले पाइये के असूल पर शफाफ तरीके पर अमल ना करने और करप्ट तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार, निजाम में शफाफियत, इंसाफ पसंदी, मुसावी मौके की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्मॉल स्केल माइनिंग के लाइसेंस और लीजों को सिर्फ और सिर्फ ओपन नीलामी के जरिए ग्रांट करने का सख्त हुक्म। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क के कोने कोने में नौजवानों की कसीर तादाद रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश करने के लिए तैयार। हम अपने कायद की कॉल के मुंतजिर हैं। जब भी पार्टी की आदत हुक्म देगी हम अपनी जानें भी निसार करने से दरेग नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर अपने तन मन धन की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम पोटे टोले को मुल्की मफादात का सौदा नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने महंगाई का तूफान बर्पा करके गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया। खुदारा IMF और अपने गैर मुल्की अकाओं को खुश करने के लिए आवाम को मसाइल की दलदल में ना धकेल लें और जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए ताकि आवाम अपने मनपसंद लीडर्स को इक्तदार पर विराजमान कर सके। पाकपतन से आपको बताते चले, पाकपतन में दीगर अशिया के साथ साथ कुदरती पत्थर भी महंगाई की भेंट चढ़ गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने दीगर अशिया की तरह कुदरती पत्थरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। याकूत, मरजान, हीरा, फिरोजा, नीलम, जमुर्द, हकीक, पुखराज व दीगर पत्थरों की कीमतें भी 2 गुना बढ़ गईं, जिससे दुकानदार और शहरी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनियात के सिलसिले में सबसे आला तरीन नवाजा है, लेकिन अब तो मार्केटें खाली पड़ी हैं। महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। ये बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो चुकी हुई है, मतलब ख़रीदने को दिल कर रहा है लेकिन ख़रीद नहीं सकते हैं। क्या करें अब? मरजान, याकूत और फरोज़ा और हीरे और सब है, लेकिन महंगे बहुत हो गए हैं। ज़माना कदीम से पत्थरों का इस्तेमाल चला आ रहा है। याकूत, मरजान का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला की नेमतों के तौर पर मौजूद है, मगर आज महंगाई के इस दौर में इन्हें हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आरिफवाला में थाना रंगशाह के इलाके में जिम्मेदार का मेहनत कश पर बेईमाना तशद्दुद, मुलजिम ने डंडे मार मार कर मेहनत कश का बाजू तोड़ दिया। थाना रंगशाह के नवाही गांव 51 SP में खेत में चोरी के इल्जाम में बासर जिम्मेदार ने मेहनत कश को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम ने डंडों के वार करके मेहनत कश का बाजू तोड़ दिया और मौका से फरार हो गया। मेहनत कश को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम बासर होने की वजह से ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। फेस्को वापडा रूरल शॉर्टकोट का SDO इमरान साइलिन के साथ नारवा सलूक करने पर उतराया और बुजुर्ग साइलिन का लिहाज किए बगैर बदतमीजी करने लगा। तहसील शॉर्टकोट में ओवर बिलिंग और बिल कंज्यूमर्स को वक्त पर ना मिलने, ज्यादा यूनिट से एक ही बिल में इकट्ठे डाल देने जैसी मुश्किलात का सामना, जिनकी वजह से साइलिन को वापडा के दफ्तर में जाना पड़ता है। वापडा का दफ्तर शॉर्टकोट सिटी में वाक़या है, जबकि दूर दराज के देही इलाकों के लोग सफर करके जब वापडा ऑफिस आते हैं तो वापडा अहलकारान इनके मसाइल खत्म करने की बजाय इनको बार बार चक्कर लगवाते हैं। खास तौर पर रूरल SDO इमरान और लाइन सुपरिटेंडेंट इरफान अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों के साथ बदतमीजी और बदकलामी करते हैं और ऐसे में बुजुर्ग और बीमार कंज्यूमर का भी ख्याल नहीं करते। एक तो दिन ब दिन बिजली यूनिट्स महंगे होते जा रहे हैं और महंगाई के
ریلے نے غریب عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کا عملہ بجائے لوگوں کو اچھے طریقے سے بات کرے، ان کے مسائل فوری طور پر حل کرے، اس کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے ان کو بار بار چکر لگوانے پر مجبور کرتے ہیں۔ گڑھ مہاراجہ سے آپ کو بتاتے چلے جرائم کے خاتمے کے لیے پریس کا انتہائی اہم کردار ہے۔ مظہر شہزاد کی گفتگو۔ گزشتہ روز پریس کلب گڑھ مہاراجہ کے وفد بانی پریس کلب گڑھ مہاراجہ امتیاز شیخ اور صدر رانا محمد سلیم کی قیادت میں SHO تھانہ گڑھ مہاراجہ چودھری مظہر شہزاد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عہدیداران رائے انصر صدیقی، اقبال مولائی، غلام شبیر میو، شیخ محمد حسین، حکیم اعجاز حسین، عمر فاروق، عرفان حیدر، عامر علی موجود تھے۔ گفتگو میں کہا گیا معاشرے میں جرائم کی بے کنی کے لیے میڈیا کا کلیدی رول ہے، پولیس اور پریس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مظہر شہزاد نے کہا عوام مڈل مین کے بغیر براہ راست رابطہ کریں، انصاف کی فراہمی میں میرٹ کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے صدر ممتاز مذہبی اسکالر مولانا حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کو زندگی کا معمول بنانے سے معاشرے کی ترقی ممکن ہے۔ انسانیت کی بے راہوری اور بد امنی اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ختم نبوت اسلام کا اساسی عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اخلاقی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ عالم اسلام کا انتشار کمزوری کا باعث بن رہا ہے، ہمیں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے حاشیہ برادر ممالک اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ زہد و تقوی اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کے دور کی باطل قوتوں سے نفرت اور استعمار کی مخالفت کا درس الہی مقاصد میں سے ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں سے دور ہونے کی وجہ سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس آفاقی کتاب سے استفادہ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے سیاسی اور معاشرتی اور خاندانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ فرقہ واریت بڑی لعنت ہے جس نے ایک خدا، ایک نبی اور ایک قرآن اور ایک کعبہ کو ماننے والوں کو تقسیم کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو توجہ دینی ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔